गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज की वीडियो में हम एनिमल टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको पहले स्टडी करवा दी थे प्रीवियस 2 वीडियोस से। स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, जिसमें से हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मस्कुलर टिश्यूज़. What are the muscular tissues and what are different types of the muscles are found? इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, ओरिजिन। मस्कुलर टिश्यू कौन से लेयर से राइज करते हैं? मीजोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की मीजोडर्म लेयर से राइज करेंगे वो। इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल मसल्स होती है जैसे कि आइरिस की मसल्स एंड मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ किस की, स्लेविक ग्लैंड की, मेमरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। इनकी मायो एपिथेलियल सेल्स है वो कहाँ से राइज करती हैं? एक्टोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो। अब हम जनरल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, मसल्स के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा मोटर, मायो एंड मायो, सार्को एंड मोटर वर्ड है, ये किससे कंसर्न रहता है? इट इज रिलेटेड टू द मसल्स। ठीक है, जो मसल्स जो सेल्स मसल्स की फॉर्मेशन करती हैं, द सेल्स विच फॉर्म द मसल्स, वो उनके पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है और मेनली वो सेल्स होती है बेटा मायोब्लास्ट सेल्स। मायोब्लास्ट आर द सेल्स दैट गिव राइज टू द मसल्स, दैट गिव राइज टू द मसल्स। मसल्स को बनाने वाली सेल्स को हम क्या नाम देंगे? मायोब्लास्ट सेल्स। और मायोसाइट्स क्या होती हैं? दे आर द मसल सेल्स। मायोसाइट्स आर मसल सेल्स, मतलब एग्जैक्टली जो मसल्स जिसकी बनी रहती हैं वो मायोसाइट सेल्स होते हैं। जो बनाने वाली सेल्स होंगी उनको हम क्या नाम देंगे? दे आर मायोब्लास्ट सेल्स। फिर उसके बाद बेटा मसल्स का हर एक फाइबर है उसमें बहुत सारे फाइब्रिल्स होते हैं एंड दिस फाइब्रिल्स आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स आर द fibrils which are present in the muscle fiber. देखिए each muscle fiber consists of various fibrils and these fibrils are known as myofibrils. ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, these myofibrils are present in the cytoplasm of muscles and that cytoplasm of muscle is known as sarcoplasm. हम उसे क्या नाम देंगे? सार्कोप्लाज्म। और इसकी अपनी खुद की एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन which is present outer side to the cytoplasm is known as sarcolemma. जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ना, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्लाज्मा लेमा को सार्कोलेमा नाम दिए। अल्टीमेटली अब क्या देख रहे हैं, जो सार्को वर्ड है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्को वर्ड किससे रिलेट करता है बेटे? ये सार्को वर्ड मसल्स से रिलेट करता है। ठीक है, इसके बाद मसल्स के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन द मसल्स। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल लेबिलिटी और सेकेंड प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। देयर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल्स, उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, ये 2 स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मसल्स में। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, जब उनको एक पर्टिकुलर सिग्नल दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो अपने साइज को शॉर्टन कर लेती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। और जिस सिग्नल के रिस्पॉन्स में वो एक्साइट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टाइल करती हैं वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनकी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। जो स्पेसिफिक टाइप के एनर्जी स्टोर होती है इनके अंदर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा
उस फॉर्म में उसको यूज़ करके वो क्या कर जाएंगे, अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्टाइल कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट बात आए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज के फंक्शंस क्या होंगे? तो हमारी बॉडी में जो लिम्स होते हैं उन सब के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी लोकोमोशन और मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की, दैट इज ऑल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट को कंट्रोल करने में काम आते हैं। दूसरी बात, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में भी, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, हार्ट साउंड की प्रोडक्शन हो गई, ट्यूबुलर विसरल ऑर्गन हो गए, ट्यूबुलर विसरा का मतलब हमारे अंदर इसोफेगस होती है। इसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होगी जिसकी वजह से फूड बोलस को हमारे स्टमक में पहुंचाया जाता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जिसे कहते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द मसल्स। ठीक है। इसके अलावा हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट बनती है वो भी मसल्स के कारण बनती है। ठीक है। इसके अलावा बेटा जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, हार्ट साउंड या इवन हमारी नॉर्मल साउंड जो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से होती है, तो हर एक पार्ट के अंदर हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। हमारी बॉडी के जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, जो फेस की जो भी एक्सप्रेशन आते हैं, दे आर ऑल्सो ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द फेशियल मसल्स। ठीक है। इसके अलावा जो मसल्स है वो हमारे बोन्स को और दूसरे स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करके रखती हैं। मसल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरिंग ए बेबी। एक प्रेग्नेंट वुमेन में जब बेबी का बर्थ होता है तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल्स। तो वो यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब जाके पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से मसल्स का बॉडी की हर एक मूवमेंट से रिलेटेड जो फंक्शन है वो सारा मसल्स कंट्रोल करती हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से मसल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द लोकोमोशन एज वेल एज फॉर मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब हम मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो पूरी मसल्स है, अगर हम कंप्लीट मसल की बात करते हैं, टीएस बताती हूँ मैं आपको मसल का। तो कंप्लीट मसल्स इज कवर्ड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज एपीमाइसियम। ठीक है। अब एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इन मसल फाइबर की भी अपनी एक कवरिंग होगी, दैट कवरिंग इज नोन एज पेरीमाइसियम। ठीक है। और एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल मसल फाइबर एंड उनकी जो कवरिंग होती है उसको हम नाम देंगे एंडोमाइसियम, दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम। ठीक है। तो ये क्या है बेटा? दिस इज ए मसल। ये क्या है? एक मसल फाइबर। और ये क्या है? मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आउटर कवरिंग ऑफ द मसल इज एपीमाइसियम, देन इसके अंदर पेरीमाइसियम एंड देन एंडोमाइसियम। ठीक है। ऐसे ही बीच बीच में मसल्स के इनके बहुत सारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द नर्व फाइबर्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या है बेटा? ये एक मसल का टीएस है, टीएस ऑफ ए मसल। मैंने आपको एक जनरल मसल का हम टीएस, अगर हम अपने मसल्स को इस तरीके से काट लें, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो वो इस तरीके से बनी होती है। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सबके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल्स। मसल्स की कितने टाइप्स होती हैं? तो हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप्स की मसल्स मिलती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द मसल्स। तो मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट वन इज skeletal muscles, second one is smooth muscles, third one is cardiac muscles। ठीक है। जनरल सी बातें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ तीनों के बारे में, फिर हम तीनों के बारे में थोड़ा अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो स्केलेटल मसल्स होती है बेटा, इनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रिप लाइक लाइनिंग ऐसे प्रेजेंट होती है और इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम इनको अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल की तरह दिखती हैं, इनमें स्ट्रिप प्रेजेंट होंगी, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है। इसके अलावा कुछ जनरल सी बातें और बताती हूँ, जैसे कि स्केलेटल मसल्स होती हैं
वो हमारी विल पावर के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। वो हमारी मर्जी से कंट्रोल रिलैक्स कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सपोज करो कि मैं चाहूँ तो मैं मार्कर से लिखना शुरू करूँ, मैं चाहूँ तो ना करूँ, ये मेरी विल पावर के कंट्रोल में। तो मेरी जो लिम्स की मसल्स होती हैं, मैं चाहूँ तो मूव करूँ, ना तो एक जगह खड़े रहें। तो हमारी फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की मसल्स होती हैं, इनमें कौन सी मसल्स होती है बेटे? इनमें होती है स्केलेटल मसल्स। और ये कैसी होती हैं? दे आर वॉल्यूंटरी इन नेचर। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है? विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल पावर, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर, जो विल पावर के कंट्रोल में होती है। और ये वाली मसल्स दोनों कैसी होती है बेटा? इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ऐसा नहीं है कि हमारा स्टमक के अंदर जो भी मूवमेंट है वो हमारी मर्जी से होती है, या हमारा हार्ट है, हम चाहें तो तेज बीट करने लग जाए, हम चाहें तो बंद हो जाए, हम चाहें तो बहुत स्पीडली काम करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल द मसल्स ऑफ कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स बोथ आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर। दैट मीन्स कि दे आर नॉट अंडर द विल पावर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे भी कई सारे डिफरेंस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम पहले एक एक के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्केलेटल मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स में हम सबसे पहले स्केलेटल मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट आर स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स का आप पहले डिस्कस करेंगे लोकेशन। ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स, इनमें कौन सी मसल्स होंगे? स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा हमारे टंग में, फेरिंग्स में और इसोफेगस के स्टार्टिंग वाले पार्ट में, हमारे टंग में, फेरिंग्स में एंड स्टार्टिंग पार्ट ऑफ इसोफेगस, इन सब के अंदर कौन सी मसल्स देखने को मिलती है हमें? स्केलेटल मसल्स, जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में होती हैं और हमारी मर्जी से काम करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल। देखो बेटा, स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि मसल्स कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर, कि इसमें बहुत सारे मसल में मस्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा। और हर एक फाइबर है दैट इज कवर्ड बाय ए डेलिकेट सार्कोलेमा। सार्कोलेमा से, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये फाइबर्स हैं क्या रहते हैं? दे गेट रिमेन्स कवर्ड। अब बेटा जो फाइबर्स होते हैं मसल्स के, सार्कोलेमा के अंदर जो मसल्स के फाइबर हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। मसल फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर, मतलब इनमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, और वी कैन से दे आर सिनसाइटियल इन नेचर। सिनसाइटियल का मतलब क्या होता है बेटा? कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ऐसे मस्कुलर फाइबर्स होते हैं इसके, ठीक है। अब हम स्केलेटल मसल्स का थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। उसके अंदर देखेंगे बेटा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, और एक फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप एक बार इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे कि स्केलेटल मसल्स का डायग्राम किस तरीके का होता है, देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बेटा? हम स्केलेटल मसल्स का डायग्राम देख रहे हैं। किसका डायग्राम है? स्केलेटल मसल्स। एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से है। ये देखो, मान लो हमारे हाथ की मसल्स के बारे में हम बात करते हैं, हमारे हैंड की मसल्स हैं, इनमें बंडल ऑफ मसल्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं? बंडल ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज मसल्स फेसिक्यूलस। मसल्स फेसिक्यूलस, जिसमें बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये एक मसल फाइबर है, दिस इज ए सिंगल मसल फाइबर, और इस एक मसल फाइबर में ये बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या है? मायोफाइब्रिल। तो हम इस अकेले मायोफाइब्रिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है बेटा? मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर। देखो, ऐसे कई सारे मायोफाइब्रिल मिलके मसल फाइबर बनाते हैं।
और इस तरह के कई सारे मसल फाइबर मिलके एक मसल फेसिकुलस बनाते हैं और ऐसे बंडल से मिलके हमारी मसल्स बनी होती है। ठीक है, तो हम इस मायोफाइब्रिल की जो स्ट्रक्चरल सब यूनिट होती है इतनी वाली, इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज सार्कोमियर। क्या नाम देते हैं, सार्कोमियर। ठीक है, अब सार्कोमियर को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को एक बार आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मेरे साथ साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बेटा कि सार्कोमियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दे आर थिन फिलामेंट। इनको हम क्या नाम देते हैं, थिन मायोफिलामेंट। और थिन मायोफिलामेंट के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, थिक मायोफिलामेंट। ठीक है, इसके दोनों तरफ एक जिगजैग लाइन प्रेजेंट होती है, ये वाली इस तरीके से जिगजैग लाइन प्रेजेंट होगी। और इस जिगजैग लाइन को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज जेड लाइन। ठीक है, इनके बीच में एक और लाइन प्रेजेंट होगी, ये डॉटेड लाइन, इस लाइन को हम नाम देते हैं एम लाइन, दिस इज नोन एज एम लाइन। और इनके बीच में कौन से फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, थिक मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, दीज आर थिक मायोफिलामेंट। आप इनको थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि समझ में आ जाए। ये वाले जो मायोफिलामेंट मैं दिखा रही हूँ, जिनकी मैं अभी फिलिंग कर रही हूँ, दे आर द थिक मायोफिलामेंट। अब इस सार्कोमियर की स्ट्रक्चर को एक बार डिस्क्राइब करना अच्छे तरीके से सीख लेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। ये इतना स्ट्रक्चर है जो मायोफाइब्रिल में एक सब यूनिट होती है इतनी वाली, और ऐसी कई सारी सार्कोमियर मिल के कंप्लीट मायोफाइब्रिल्स की फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे बेटा ये क्या है, दीज आर क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज है जिनके थ्रू ये थिन और थिक मायोफिलामेंट एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। ये क्या है, दीज आर क्रॉस ब्रिज बाय विच थिक मायोफिलामेंट रिमेन्स अटैच विद ईच अदर। ये है क्रॉस ब्रिज। समझ में आ गया। अब देखिए इसकी लेबलिंग सुनेंगे। यहाँ पे क्या बताया, दिस वन इज जेड लाइन, ये वाली कौन सी लाइन है, एम लाइन। दीज आर थिन मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट। और ये कौन से बेटे, ये है थिक मायोफिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट। गॉट इट। अब जोन सुनेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। इतना रीजन, ये वाला रीजन जिसमें आपको सिर्फ एम लाइन दिख रही है, क्या आपको इस रीजन में कहीं भी थिन मायोफिलामेंट दिख रहे हैं, नहीं ना। आपको यहाँ पे सिर्फ थिक मायोफिलामेंट दिख रहे हैं या एम लाइन दिख रही है। ये कौन सा जोन होता है, दिस इज एच जोन। कौन सा जोन है, एच जोन। ये आप जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तब उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से जोन का क्या रोल होता है। तो ये एच जोन है। इसके बाद इतना जोन, देखो मैं अभी जो बना रही हूँ, इतना जोन देखेंगे, ये वाला रीजन, इतने वाला रीजन। ये कितना रीजन मैंने लिया है जिसमें थिक मायोफिलामेंट प्रेजेंट है। थिक मायोफिलामेंट जिस रीजन में है और जिसमें थिन मायोफिलामेंट भी है, थिक भी है, एम लाइन भी है, इस वाले रीजन को हम नाम देते हैं ए बैंड। क्या नाम देंगे, ए बैंड। और ये वाला रीजन दोनों तरफ, देखो इतना इतना रीजन दोनों तरफ है, इतना रीजन, ये वाला पोर्शन जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थिन मायोफिलामेंट दिख रहे हैं बट थिक मायोफिलामेंट कहीं भी नहीं है, उस जोन को हम क्या नाम देते हैं, आई बैंड। दैट इज नोन एज आई बैंड। आपको 3 रीजन बताए मैंने आपसे। ये पूछा कि कौन से रीजन में सिर्फ और सिर्फ थिन मायोफिलामेंट होते हैं, आई बैंड में। जिसमें थिन और थिक मायोफिलामेंट दोनों होते हैं वो होगा ए बैंड, और जिसमें ओनली एंड ओनली थिक मायोफिलामेंट होते हैं वो कौन सा होता है, एच जोन। ठीक है, तो ये हमारे किसका स्ट्रक्चर है, ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। और सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल्स। सार्कोमियर कई सारे मिलेंगे तो मायोफाइब्रिल बनेगा। बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिलके मसल फाइबर बनाते हैं, और मसल फाइबर से मिलके बंडल ऑफ मसल फाइबर जिसको हम मसल फेसिकुलस कहते हैं, और उससे हमारी मसल्स बनती हैं। ये हमारे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है बेटा। एक बार आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लें, नहीं तो साथ साथ में आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे स्केलेटल मसल्स में स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वो एक बार आप सुन लेंगे। कि स्केलेटल मसल्स के अंदर, मायोसार्कोमियर के अंदर, सबसे पहले तो हमारे पास 2 टाइप के मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफिलामेंट। इनमें से एक होगा थिन मायोफिलामेंट और एक क्या होता है बेटा, थिक मायोफिलामेंट। ठीक है,
थिन मायोफिलामेंट एंड थिक मायोफिलामेंट। दोनों टाइप के फिलामेंट किसके मिलके बने होते हैं? प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। जो थिन मायोफिलामेंट है उनमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? उनमें 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक होगा एक्टिन प्रोटीन, एक होगा ट्रोपोनिन प्रोटीन और एक होगा बेटा ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन, ये 3 प्रोटीन होते हैं। और जो थिक मायोफिलामेंट होता है दिस इज मेनली मेड अप ऑफ द मायोसिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है? मायोसिन। अब थिक और थिन मायोफिलामेंट आपस में किसके थ्रू अटैच रहेंगे? क्रॉस ब्रीज। किसके थ्रू? क्रॉस ब्रीज। ये मैंने जो बताया ना ये वाले, these structure are known as cross bridge by which thin and thick myofilament remains attached with each other, जो एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 सार्कोमियर के बीच की जो लाइन होती है उसको हम नाम देते हैं जेड लाइन। ये वाली जो जेड लाइन यहाँ से देखो, यहाँ से कोई दूसरी सार्कोमियर शुरू हो जाती है इस तरीके से, ये ऐसे। तो 2 सार्कोमियर के बीच की जो कनेक्ट करने वाली लाइन है उसको हमने क्या नाम दिया है? जेड लाइन। जो कहाँ प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट बिटवीन 2 सार्कोमियर। ठीक है, एक सार्कोमियर के बीच में जो लाइन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज नॉन एज एम लाइन। सेकेंड वन इज एम लाइन विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। सार्कोमियर के सेंटर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने 3 जोन बताए, 3 रीजन बताए। एक तो बताया एच जोन, वन इज आई बैंड एंड अनदर वन इज ए बैंड। एच जोन कंटेन ओनली एंड ओनली थिक मायोफिलामेंट, आई बैंड कंटेन ओनली एंड ओनली थिन मायोफिलामेंट एंड ए बैंड कंटेन बोथ थिक एज वेल एज थिन मायोफिलामेंट। ये वाला रीजन। तो ये स्ट्रक्चर किसका बताया बेटे आपको? ये स्केलेटल मसल्स का हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, डिस्क्राइब किया। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इन क्रॉस ब्रीज की वजह से, इनकी वजह से ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस शो करती हैं। सार्कोमियर इसकी सब यूनिट होती है। फंक्शन इसका क्या होता है? थिन और थिक मायोफिलामेंट जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं, इस तरीके से पास पास में आते हैं, तो हमारी मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना तो ये बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं यहाँ से। मतलब अगर मैं सपोज करो जस्ट इमेजिन की चीज़ें फ्लेक्सिबल थी, हम इसको इस तरीके से यूँ करें तो क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ हम इसको क्या कर देंगे? पुश कर देंगे, तो ये बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे। और ये पास पास में आ जाएंगे तो ये मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। जब ये पास में आ रहे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ये आगे की तरफ चले जाएंगे, इस ऐसे ऐसे आगे की तरफ चले जाएंगे ना, इस तरीके से, है ना। ये और ये यहाँ से ये यहाँ तक, तो हमारी मसल्स इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं ये वाले आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी एंजाइम होगा, वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसके साथ में ही कैल्शियम आयंस होते हैं बेटा, उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। मैकेनिज्म क्या होता है इसके पीछे, हम वो उसका लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में जब मसल्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पे स्टडी करेंगे इनके मैकेनिज्म के बारे में।